हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम हंसी के पेट पकड़ डाहने वाले किस्सों के साथ आए हैं, तो बेल्ट कस लीजिए, पेट में दर्द होने वाला है। जिंदगी है ही बड्डी मजेदार। दिन भर हम ऐसे भागते हैं जैसे ओलंपिक में गोल्ड जीतना हो, कभी सपनों के पीछे, कभी पैसे के पीछे और कभी मम्मी के पीछे जो चिल्ला रही हैं, नाश्ता कर ले। हमें लगता है असली खुशी किसी छुपे हुए खजाने में है, जैसे अलादीन का चिराग मिल जाए तो लाइफ सेट। लेकिन सुनिए, असली मजा तो उन छोटी छोटी सिली बातों में है जिन पर हंसते हंसते पेट में ऐंठन आ जाए। अभी परसों की बात है, मेरे पापा पूरे घर में 1 घंटे तक अपना चश्मा ढूंढते रहे। शर्लॉक होम्स भी शर्मा जाए। किचन, बेडरूम, यहाँ तक कि फ्रिज, शायद चश्मा ठंडा हो गया हो। पापा बोले, मम्मी तुमने मेरा चश्मा कहाँ छुपा दिया? बिना चश्मे के तो मैं खुद को भी नहीं देख सकता। मम्मी मुस्कुरा रही थी जैसे कोई सीक्रेट पता हो। आखिर में उन्होंने पापा के माथे की ओर इशारा किया और क्या निकला, चश्मा पूरे टाइम उनके माथे पर बैठा था, जैसे वीआईपी सीट पर। जैसे ही पापा को समझ आया, पूरा घर हंसी के धमाके से गूंज उठा। पीडी डोसी भी सोचने लगे, क्या फ्री में कॉमेडी शो चल रहा है? पापा भी खुद पर ऐसे हंसे जैसे उन्होंने खुद को ही ट्रोल कर दिया हो। बोले, देखो मुझे चश्मा इसलिए चाहिए ताकि मैं अपना चश्मा ढूंढ सकूं। वाह पापा, क्या लॉजिक है। इस छोटी सी फनी घटना में एक बड़ा मैसेज छुपा है। कभी कभी खुशी हमारे सिर पर ही बैठी होती है, हम ढूंढते रहते हैं और असल में वो चीज हमारे पास ही होती है। बस शीशे में देख लो, मिल जाएगी। हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं कि छोटी छोटी कॉमेडी मिस कर देते हैं जो लाइफ हमें फ्री में देती है। ये मोमेंट्स छोटी छोटी धूप की पॉकेट्स जैसे हैं, फ्री विटामिन डी और फ्री हंसी। अब सुनिए एक और धमाकेदार किस्सा। मेरे कजिन राजू ने एक दिन ऐलान कर दिया, अब से मैं सिर्फ हेल्दी खाऊंगा। पूरे घर के सामने बोले, नो समोसा, नो जलेबी, ओनली सलाद और सूप, जैसे कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो। सबने ताली बजाई। वाह राजू, क्या बात है। शाम को समोसे आए, गर्मा गर्म, खुशबू ऐसी कि राजू की डाइटिंग भी हिल गई। बेचारा राजू कोने में बैठा गाजर चबा रहा था, जैसे जेल में सजा काट रहा हो। तभी लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में, समोसे की खुशबू हवा में। जैसे ही लाइट आई, राजू पकड़े गए। थोड़ी पर चटनी, हाथ में आधा समोसा और एक्सप्रेशन ऐसा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। उसका चेहरा देखना था। ऑस्कर मिलना चाहिए था उस एक्टिंग के लिए। फिर भी राजू चुपचाप गाजर चबाने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तो हेल्दी ही खा रहा हूँ। हम सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि ये सब इतना प्यारा और सच्चा था। सबक डाइटिंग का नहीं था, सबक था इंसानियत का। इंसान हैं, कमजोरियां होंगी और उन पर हंसना भी जरूरी है। अपनी गलतियों पर हंसना सीखो, यही असली मस्ती है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती और यही तो मजा है। असली खुशी है अपनी इम्परफेक्शंस में, अपनी मस्ती में। ये छोटी छोटी कहानियां, ये हंसी के पल, यही तो यादें बनती हैं जो हमेशा साथ रहती हैं। यही है असली खजाना, परिवार, प्यार और ढेर सारी हंसी। तो अगली बार जब कुछ सिली हो जाए, गुस्सा मत होना, बस हंस दो और लाइफ को एंजॉय करो। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता 24 घंटे चलने वाले रेडियो चैनल जैसा होता है। इसमें रोमांस होता है, ड्रामा होता है, लेकिन सबसे पॉपुलर प्रोग्राम कॉमेडी शो होता है, यानी स्वीट नोक जोक। यही असली मजा है। मेरा दोस्त बिट्टू मुझे अपनी वाइफ के बारे में बता रहा था। उसके पास एक सुपर पावर है। वो 5 साल पहले मंगलवार को दोपहर 2 बजे 15 मिनट पर कही हुई बात याद रख सकती है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहेगा कि उसने 5 मिनट पहले कार की चाबियां कहां रखी थी। वो कहता है, कपिल ये कमाल है। उसकी मेमोरी मेरी गलतियों के लिए हिस्ट्री बुक है और बाकी सबके लिए ब्लैंक स्लेट। लेकिन फिर वो मुस्कुराता है और कहता है कि यही उनके जीवन को इंटरेस्टिंग बनाता है। ये रोज की नोक झोंक, ये छोटी मोटी छेड़छाड़ शादीशुदा जिंदगी का मसाला है। ये प्यार की एक ऐसी भाषा है जिसे सिर्फ एक कपल ही समझ सकता है। जैसे मेरी वाइफ ने मुझसे परसों पूछा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या अपने फोन से ज्यादा प्यार करते हैं? मैं स्मार्ट बनना चाहता था तो मैंने कहा, बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरी प्यारी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है तो साबित करो, अपना फोन अनलॉक करो। अचानक मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ऐसे मोमेंट्स में आपको एहसास होता है कि वाइफ का सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये एक रिसर्च पेपर होता है। आपको जवाब देने से पहले ध्यान से सोचना पड़ता है। इस रिश्ते की खूबसूरती यह है कि बहस में भी छिपा हुआ प्यार होता है। एक वाइफ कह सकती है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, जिसका अक्सर मतलब होता है, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। एक हस्बैंड शिकायत कर सकता है, तुम्हें तैयार होने में इतना टाइम लगता है, जिसका वो शायद सीक्रेटली सोच रहा होता है, तुम हमेशा इतनी खूबसूरत दिखती हो कि इंतजार करना वर्थ है। ये एक कोड लैंग्वेज है।
इससे जो इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं वो ये है कि हमें शब्दों के पीछे की भावनाओं को सुनना चाहिए। कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, ये अनकहे इमोशंस को समझने के बारे में है। ये खट्टी मीठी कॉमेडी रिश्ते को फ्रेश और जिंदा रखती है। ये हमें पेशेंस, फॉरगिवनेस और हर बात को इतना सीरियसली न लेने की कला सिखाती है। जिंदगी आप पर बड़ी चुनौतियां फेंकेगी, लेकिन अगर आप टीवी रिमोट पर या किसने केक का आखिरी टुकड़ा खाया जैसी छोटी लड़ाइयों में भी ह्यूमर ढूंढ सकते हैं, तो आप साथ मिलकर कुछ भी फेस कर सकते हैं। तो सभी हस्बैंड और वाइफ को अपना पर्सनल FM चैनल चालू रखें, नोक झोंक को जिंदा रखें, क्योंकि थोड़ी सी छेड़छाड़ के बिना एक दिन चीनी के बिना चाय जैसा है। हेल्दी शायद, लेकिन उतना मजेदार नहीं। दोस्त वो परिवार होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। और यह कैसा परिवार होता है? एक ऐसा परिवार जिसके पास 24 घंटे आपका मजाक उड़ाने का लाइसेंस होता है। वे ओरिजिनल रोस्ट मास्टर्स होते हैं। उन्हें आपके सारे एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स, आपके फनी निकनेम और आपकी सबसे बड़ी नाकामियां पता होती हैं। और वे आपको उन्हें कभी कभी भी भूलने नहीं देंगे। अगर आप एक नई शर्ट खरीदते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड कह सकती है, वाह तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। आपकी माँ कह सकती है, मेरा बेटा हीरो लग रहा है। लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड, वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, एक अजीब सा चेहरा बनाएगा और कहेगा, कौन सा सर्कस आया है शहर में? क्या तुमने ये जोकर से चुराया है? लेकिन यहाँ जादू है। जब एक दोस्त आपका मजाक उड़ाता है तो दर्द नहीं होता, ये प्यार जैसा लगता है। उनकी छेड़छाड़, उनका ये कहने का तरीका है, मैं तुम्हें पूरी तरह जानता हूँ, तुम्हारी सभी कमियों के साथ, और मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चुनता हूँ। मुझे याद है कॉलेज में मैंने एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाना गाने की कोशिश की थी। मुझे लगा था कि मैं सुपरस्टार की तरह गा रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज भयानक थी। लड़की भाग गई, लेकिन मेरे दोस्त रुके रहे। उन्होंने ताली बजाई और चिल्लाए, वन मोर, वन मोर। पड़ोस के कुत्तों ने प्रोटेस्ट कॉन्सर्ट शुरू कर दिया है। हम सब तब तक हंसते रहे जब तक हमारे पेट में दर्द नहीं हो गया। उस दिन मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखा। दोस्त वो लोग होते हैं जो आपके बेवकूफ बनने पर आपके साथ हंसते हैं, आप पर नहीं। वे आपकी सेफ्टी नेट होते हैं। आप उनके साथ बिना किसी जजमेंट के अपने असली, अजीब, सिली सेल्फ हो सकते हैं। उनके जॉक्स, उनके प्रैंक्स और उनकी लगातार छेड़छाड़ आपको यह याद दिलाती है कि खुद को ज्यादा सीरियसली न लें। वे आपको ग्राउंडेड रखते हैं। जब आप सक्सेस के साथ बहुत ऊंचा उड़ रहे होते हैं तो वे ही होते हैं जो आपका पैर खींचकर आपको जमीन पर वापस लाते हैं। और जब आप लो फील कर रहे होते हैं तो वे सबसे खराब जॉक्स सुनाकर आपका मूड ठीक करते हैं। इस खूबसूरत बॉन्ड से जो इंस्पिरेशन मिलती है वो है इन लोगों को संजोना। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई खुद का एक परफेक्ट वर्जन पेश करने की कोशिश कर रहा है, खासकर सोशल मीडिया पर, दोस्त वो होते हैं जो आपके अनफिल्टर्ड वर्जन से प्यार करते हैं। वे वो होते हैं जो आपके साथ खड़े रहेंगे, न केवल आपकी परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर्स में, बल्कि आपके मैसी रियल लाइफ मोमेंट्स में भी। तो उस दोस्त को फोन करो जो हमेशा तुम्हारा पैर खींचता है। उस गैंग से मिलो जिसके पास तुम्हारी हर अचीवमेंट के लिए एक एम्बैरेसिंग स्टोरी है, क्योंकि उनकी इंसल्ट्स में तुम्हें प्यार और एक्सेप्टेंस का सबसे शुद्ध रूप मिलेगा। तो हमने परिवार, कपल्स और दोस्तों की बात की। वो कौन सा कॉमन धागा है जो इन सभी खूबसूरत रिश्तों को एक साथ जोड़ता है? वो है हंसी। हंसी अल्टीमेट लाइफ हैक है। ये सबसे सस्ती दवाई है, बिना किसी साइड इफेक्ट के स्ट्रेस बस्टर है, और दो लोगों के बीच की सबसे छोटी दूरी है। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं। हमारे पास डेडलाइन है, टारगेट है, EMI है और सैकड़ों और टेंशन है। हम अपने कंधों पर इतना बोझ लेकर चलते हैं कि हम मुस्कुराना तो दूर, हंसना ही भूल जाते हैं। हम जिंदगी को बहुत सीरियसली लेने लगे हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या चिंता करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं, ये सिर्फ आपको सिरदर्द और डार्क सर्कल्स देती है। वहीं हंसी कुछ जादुई करती है। जब आप हंसते हैं कुछ पलों के लिए भी, तो आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। आपका शरीर हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, आपके स्ट्रेस लेवल कम होते हैं और आप हल्का महसूस करते हैं। यह आपके दिमाग के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। एक अच्छी दिल खोलकर हंसी आपके पर्सपेक्टिव को बदल सकती है। जो प्रॉब्लम कुछ मिनट पहले पहाड़ जैसी लग रही थी, वो अचानक एक छोटा मैनेज करने लायक पत्थर लगने लगती है। यहाँ मैसेज सिंपल है लेकिन गहरा है। हंसी को प्रायोरिटी बनाएं। जैसे आप काम, एक्सरसाइज और खाने के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे ही आपको हंसी के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। एक कॉमेडी शो देखें, किसी कलीग के साथ एक फनी जोक शेयर करें, अपने बच्चों के साथ कोई सिली गेम खेलें, या बस उस एक दोस्त को फोन करें जो आपको हमेशा हंसाता है। हंसने के लिए किसी वजह का इंतजार न करें, कभी कभी आपको वो वजह खुद बनानी पड़ती है। रोजमर्रा की सिचुएशंस में ह्यूमर ढूंढें, अपनी छोटी मोटी गलतियों पर हंसें, जिंदगी की विडंबनाओं पर हंसें। यह ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। आखिर में
जिंदगी हमारी सांसों की गिनती से नहीं मापी जाती, बल्कि उन पलों से मापी जाती है जो हमारी सांसें रोक देते हैं, और उनमें से कई पल हंसी से भरे होते हैं। हंसी हमें जोड़ती है, हमें ठीक करती है और हमें इंसान बनाए रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि सारे केओस और चुनौतियों के बावजूद जिंदगी खूबसूरत है और उसका आनंद लेना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, आज आपके लिए मेरी प्रेस्क्रिप्शन है हंसी की डेली डोज। इसे बड़ी मात्रा में लें। ये मुफ्त है, ये इफेक्टिव है और ये एक खुश और हेल्दी जिंदगी का सीक्रेट है। हंसते रहें और खुशियां फैलाते रहें। थैंक यू।